कैसे हैं आप सब लोग? चलिए आज का दिन कैसा रहा, आज का ट्रेड कैसा रहा ये देख लेते हैं। हम लोगों ने आज 48,900 का कॉल लिया हुआ था। इसका जो भाव था वो था 753 रुपए और लगभग 9:29 पे हम लोगों ने ट्रेड बना लिया था। यहाँ पर कहीं पर ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। लेकिन जैसे हम लोगों ने अपसाइड के लिए सोचा, मार्केट ने शार्पली डाउनफॉल कर दिया क्योंकि ये 49,000 से नीचे ये बाकी लोगों के एसएल काटने के लिए नीचे आ गई थी। और हम लोगों ने थोड़ा-सा इसको इग्नोर कर दिया। हम चाहते तो 49,900 के नीचे अगर यहाँ पे ट्रेड बनाते, तो बहुत बढ़िया हमें प्राइस मिल जाता। और इसके कारण यही रहा कि जिस हिसाब से हम लोगों ने गलत जगह पे आज एंट्री कर ली थी, तो हमें पूरा अपना प्राइस नहीं मिला। हमारा ₹100 का टारगेट होता है और ₹70 का एसएल होता है। तो पूरा जब ₹100 का टारगेट नहीं मिला, तो हमें निकलना पड़ा और ₹680 के करीब हम लोगों ने यहाँ पे अपना एसएल दे दिया। इसमें कुछ अपना जो एसएल का अमाउंट होता है, उसका नुकसान भी हमें आज उठाना पड़ा। तो इसमें मैंने कुछ गलतियाँ भी देखी हैं, जिसमें क्या-क्या गलतियाँ थी, वो आपको नोटिस कराना चाहता हूँ। नंबर 1 बात तो ये थी कि हमारी एंट्री गलत थी। अगर हमारी एंट्री गलत होती है, तो बहुत कम संभावना रह जाती है कि हमारा टारगेट आए। जैसे यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं, लगभग इसने 140 पॉइंट की मूवमेंट करी है। हम लोगों को केवल 100 पॉइंट ही चाहिए होता है, लेकिन यहाँ से अगर देखा जाए तो लगभग ₹80 आ ही रहे थे हमारे। लेकिन हम लोगों ने उसको भी कैप्चर नहीं किया। नंबर 1 गलती ये थी, क्योंकि ऐसी स्थिति में अगर ₹80 भी हम लग ले लेते तो कोई बुरा नहीं था। नंबर 1 बात तो ये गलती रही। दूसरी नंबर बात ये रही कि जिस हिसाब से ये अपने हायर पॉइंट पे ट्रेड कर रही थी मार्केट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन दूसरे सेगमेंट की तुलना में इसने बहुत कम मूवमेंट किया था। इसमें रिकवरी बहुत कम आई थी। जैसे आप सेंसेक्स को देखते हैं, ये देखिए, ये 1 मिनट का ही चार्ट है। मान के चलो अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रेड बनाया होता, तो सेंसेक्स ने कोई ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं दिखाते हुए अप साइड बहुत अच्छा फॉर्म किया और अपने हायर पॉइंट को भी इन कैंडलों में देखिए यहाँ पे पूरे अच्छे तरह से काट दिया। तो अगर हम लोगों ने सेंसेक्स में अपना ट्रेड बनाया होता तो हमारा टारगेट आराम से आ जाता। और हम लोगों ने आज क्या रहा कि निफ्टी बैंक में ये देखिए, मूवमेंट जो है, ये वाली मूवमेंट देख के भी हम अपने बैंक निफ्टी में जो भी अमाउंट था इसको पकड़ के कैप्चर करके निकल सकते थे। लेकिन हम लोगों ने सेंसेक्स को देख के थोड़ा-सा देखे बिना इग्नोर कर दिया कि ये अपने हायर पॉइंट को काट चुकी है। नहीं तो ये सबसे अच्छा समय था जब हम लोग अपने निफ्टी बैंक से यहाँ पे जो भी अमाउंट आया था, उसको देख के निकल सकते थे। तो 2 कमियाँ, दूसरी कमी ये रह गई और तीसरी कमी यही थी कि हम लोग बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं, इसमें पूरा ये वाला रिट्रेसमेंट नहीं रहा, ये वीक थी, ये कमज़ोर थी। जिस हिसाब से रिकवरी सेंसेक्स में आई और जिस हिसाब से निफ्टी 50 में भी रिकवरी आई, ये देखिए, इसने भी अपने पिछले दिन के हायर पॉइंट के पास ही काम किया था एक टाइम पे, ये देखिए बिल्कुल आस-पास ही इसके आ गई थी। इस हिसाब से जो निफ्टी बैंक है, ये बिल्कुल भी आस-पास नहीं आई थी। तो अगर थोड़ा भी एक कैंडल भी अगर ये अच्छा-सा फ़ॉर्म कर देती तो हमारा टारगेट आ जाता। तो हमारी 3 गलतियाँ हम लोगों ने महसूस करी हैं। एक तो एंट्री गलत थी, दूसरी नंबर बात हम लोगों ने सेंसेक्स का ध्यान नहीं दिया कि ये अपने ऊपरी पॉइंट को काट चुकी है, ब्रेकआउट कर चुकी है। और तीसरा ये रहा कि निफ्टी बैंक जो है, रिकवरी ठीक से नहीं कर पा रही है, ये वीक है। तो ये 3 गलतियाँ थी, इस कारण से आज हमारा एसएल आ गया, हमें एसएल लेना पड़ा। अगर इन तीनों गलतियों में से एक गलती भी नहीं होती या एक कमी भी नहीं होती, देखा जाए तो 3 कमियाँ थी ये, अगर इनमें से एक कमी नहीं होती, तो आज हम अपना टारगेट आराम से बुक कर लेते। या तो हमारी एंट्री ठीक होती, या तो हम लोग सेंसेक्स को वेरीफाई कर लेते यहाँ पे कि इसने ब्रेकआउट कर दिया है, हमें निकल जाना चाहिए, या फिर निफ्टी बैंक में रिकवरी ठीक होती, ये वीक नहीं होती, तो भी हम फायदे में होते। तो एक 3 कमियाँ थी और इसलिए हम लोगों को एक एसएल लेना पड़ा। अब रही बात, ये तो हमारे कोर्स का हिस्सा है, लेकिन एक मैंने दूसरा भी ट्रेड बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस हिसाब से अब यहाँ पे तो जो होना था वो हो गया। हालाँकि मैं दोबारा-तिबारा कभी ट्रेड करता नहीं हूँ, लेकिन पॉसिबिलिटी होती है। तो 5 मिनट के कैंडल पे जब ये कैंडल पैटर्न सब कुछ समझ में आए, ये देखिए, तो यहाँ पर कहीं पे एग्ज़ैक्ट इस जगह पे जिस हिसाब से ये हैमर कैंडल बना था, यहाँ पर, इस भाव पे, यहाँ पर कहीं पे फिर मैंने एक और एंट्री बनाई थी क्योंकि इसका एसएल यहाँ पे बनता है
और क्या होता है, आप ये भी समझ सकते हैं कि इसका जो एसएल था बहुत छोटा था। वहाँ पे हालाँकि हम लोगों ने अपना लगभग पूरा एसएल दे दिया था, लेकिन जो कल अमाउंट था हमारे पास, उसपे हम थोड़ा-सा रिस्क उठा सकते थे, ये कैंडल पैटर्न समझने के बाद। तो यहाँ पर जिस हिसाब से इसने हैमर बनाया, एक ग्रीन कैंडल बनाया और उसका भी रिट्रेसमेंट कर दिया, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि एक ये शार्पली ट्रेंड लाइन आ रही थी और इसको फॉलो कर रहा था ये। 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो 4 टाइम ये उम्मीद थी कि इसको पार करके ऊपर चली जाए, ऊपर चले जाए और हालाँकि इसने ऐसा किया भी। तो यहाँ पर लगभग मैंने एंट्री बनाई थी और यहाँ पे लगभग मैंने एग्ज़िट कर दिया इसको। मैं 1 मिनट के कैंडल पे अब दोबारा देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। यहाँ पर कहीं पे ये जो हायर पॉइंट था, यहाँ पर फिर मैंने इसको एग्ज़िट भी कर दिया। इस वाली जगह पे। तो यहाँ से एंट्री बनाई और यहाँ पे एग्ज़िट कर दिया। तो इसका कारण यही था कि चार्ट पैटर्न अब समझ में आ रहा था यहाँ पे और यहाँ पे एक ट्रेड बन रहा था। तो हम यहाँ पे अपना जो लॉस था जो आज का, जो 3 कमियों के कारण हम लोगों को लॉस लेना पड़ा, उसको हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर दिया। यहाँ पे जो अपने को लॉस था वो अराउंड 71,000 का था, मैं चार्ट लगा दूँगा। और फिर इसके अगेंस्ट जो एक छोटे एसएल के साथ यहाँ पे काम किया गया, इसके लिए एसएल बहुत छोटा था। अगर हमें एसएल यहाँ पे भी लेना पड़ता तो हम बहुत छोटा-सा एसएल लेते। तो यहाँ पर जो था वो अराउंड 83 और 4,000 के करीब अमाउंट था। तो उसका भी चार्ट मैं यहाँ पे लगा दूँगा, तो ओवरऑल दिन ठीक था। और ये जो दूसरा ट्रेड था वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। कोर्स के हिस्से में तो केवल यही होता है कि हमें केवल 1 दिन में 1 ट्रेड लेना होता है। लेकिन कुछ पॉसिबिलिटी होती है जहाँ पे अपनी गलतियों को खत्म किया जा सकता है या गलतियाँ जो हुई थी और जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई की जा सकती है। तो